हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई चैनल को सबसे पहले करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक और एंड पे जाके बेशक करो शेयर, वो तुम्हारी मर्जी है। तो भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गलास्तों के ढेर बिखेरते बिखेरते अपनी मंजिलें तय करती जा रही है और कल से फिर हमारा सेकंड टेस्ट स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, जो हमने फिर बंगालियों के खिलाफ खेलना। और मुझे यकीन है कि हमारी ये जो टीम है ना, इस टेस्ट के अंदर भी कोई कारनामे दिखाएगी। मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कोई ना कोई एक आधा कारनामा तो हमने दिखाना ही दिखाना है। अब चाहे हम बॉलिंग में दिखा दें या बैटिंग में दिखा दें। पिछले मैच में भी हमारे साथ जो जलालत हो गई है ना, आई थिंक कि इससे ज़्यादा तो बुरी नहीं हो सकती थी, लेकिन क्योंकि हमारी टीम कुछ ऐसी है कि हम अगर कोई बुरा काम करते हैं या कोई घटिया क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो हम उसके अंदर ना फिर अपने लिए एक ना वो टारगेट सेट कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने इतनी घटिया परफॉर्मेंस दिखाई है ना, तो इसका रिकॉर्ड हम खुद तोड़ेंगे, कोई और नहीं तोड़ेगा, हम खुद इसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो लेट्स सी कल जो टेस्ट शुरू होने के लिए जा रहा है तो उसके अंदर हम क्या अब रिकॉर्ड जो से अपने नाम करते हैं। तो भाई अगर स्क्वाड की बात की जाए ना, तो फाइनली वो एक दिन आ गया जिसका मैं कम से कम ना बेचैनी से इंतजार कर रहा था। मैं इसी दिन के इंतजार में था कि ये दिन आएगा और मैं यहाँ पे बैठ के ना लुडियाँ डालूंगा। और लुडियाँ मैंने इसी बात पे डालनी थी कि शाहीन अफरीदी को हमने ड्रॉप किया। वो अलग बात है कि उनको टीम से ड्रॉप कर दिया, तो उसकी जस्टिफिकेशन भी बड़ी अजीब सी आई है कि उनका हाँ बेबी हुआ है तो शायद उन्होंने फैमिली को टाइम देना है। तो मतलब कि परफॉर्मेंस के ऊपर उनको नहीं आउट किया गया। अभी भी मैंने जिसने आपको बोला ना कि वो जवाई भाई हैं हमारे, उनको परफॉर्मेंस की वजह से ना पहले ड्रॉप कभी किया गया, ना आने वाले टाइम में कभी ड्रॉप किया जाएगा, ना उनको किसी इंजरी की वजह से ड्रॉप किया जाएगा। वो जब भी ड्रॉप होंगे तो वो अपनी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से छोड़ेंगे क्रिकेट। अदरवाइज उनकी पेस भाड़ में जाए, वो चाहे 120 पे बॉल करें, 125 पे बॉल करें, उन्होंने टीम में खेलना ही खेलना, क्योंकि उन्होंने एक टाइम में पहले ओवर में कोई एक आधी विकेट निकाली हुई है। इस वजह से वो थ्रू आउट क्रिकेट हर टाइप की खेलेंगे। इसके अलावा उनके जो नाम के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं ना, उसमें सबसे बड़ा नाम जिसे मैं हमेशा से बोलता हूँ शाहिद अफरीदी है। और जहाँ पे शाहिद अफरीदी आए थे वहाँ पे पॉलिटिक्स ना आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए फिर शाहिद अफरीदी के होते हुए टीम में शाहीन अफरीदी भी रहेंगे और पॉलिटिक्स भी रहेगी। तो ये पॉलिटिक्स जो सी आप देखते हैं कब तक चलती है। फाइनली इस मैच को हम खुशी मना सकते हैं और दिल को थोड़ा सा सुकून भी दे सकते हैं कि भाई शाहीन अफरीदी नहीं खेल रहे, चाहे जो भी रीज़न है, लेकिन वो नहीं खेल रहे। इस बंदे का ना टीम से ड्रॉप होना बनता था, बल्कि इसको टीम से इस तरह ड्रॉप किया जाए कि इसको कहा जाए कि भाई सबसे पहले जाके तुम फर्स्ट क्लास खेलो, फर्स्ट क्लास में जाके तुम विकेट्स लोगे, अगर लीडिंग विकेट टेकर हुए वहां पे तुम, तो तुम्हें फिर वापस इधर टीम में चांस मिलेगा, अदरवाइज तुम्हारा कोई चांस नहीं है। लेकिन जिस तरह के सुपरस्टार हो गए हुए हैं, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि ये भी उसी नक्शे कदम पे चलेंगे जिस पे हम पहले कभी उमर अकमल चले थे, फिर उसके बाद अहमद शहजाद चले थे, क्योंकि वो अपने अंदर ही एक स्टार्स बन चुके थे। उन्हें लगता था कि हमारे से बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं है, हमसे बड़ा बैटर कोई नहीं है, और उमर अकमल को लगता था मेरे से बड़ा हार्ड हिटर कोई नहीं है, शायद मैं जो है ना एक्सेप्शनल हूँ। इसी तरह शाहीन अफरीदी का भी यही सीन है कि वो अपने आप को ना एक्सेप्शनल समझने लग गए हैं कि भाई मैं हूँ तो पाकिस्तानी टीम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई कि आपके बगैर भी पाकिस्तानी टीम बहुत स्ट्रांग है। तो भाई शाहीन अफरीदी नहीं खेल रहे। तो इसके अलावा अगर टीम की बात की जाए ना, तो मुझे एक चीज़ की खुशी है कि इसके अंदर हमारे इब्रार जो से प्रोफेशनल एक ही स्पिनर हमने सेलेक्ट किया था, उसको हमने चांस दे दिया। और अब पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि अब हमने उसको चांस दिया ना, अब विकेट बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हो जाएगी। अब जो है ना वहाँ पे फास्ट बॉलर जो है ना वो परफॉर्म करने लग जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि शायद हमने गलती कर ली इब्रार को खिलाने की। तो अब इब्रार का खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरह की ओवरकास्ट कंडीशन चल रही है, अब अगर कल मैच स्टार्ट हो भी जाता है तो कितनी देर के होगा, कि मतलब कि अगर ओवर्स हुए भी तो कितने 90 ओवर तो किसी सूरत में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन है। और जिस तरह के हमारी ये बारिश लगी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि मैच में कोई ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई 30-40 ओवर भी हो पाएंगे, कम से कम कल के दिन में। उसके आगे देखें क्या बनेगा। इसके अलावा अगर टीम सिलेक्शन की बात की जाए ना, तो मुझे एक चीज़ का इस टीम पे स्टिल जो है ना गुस्सा है कि इस मैच के अंदर भी हमने हुरैरा को चांस नहीं दिया। भाई जब आपने इस तरह के यंगस्टर्स को कि जो नीचे खप जाते हैं, मर जाते हैं, एड़ियाँ रगड़ लेते हैं, वो परफॉर्म करके टीम में जगह बनाते हैं, टीम में आगे उनको आपने सेलेक्ट कर दिया, सामने बेंच पे बिठा दिया, उनको वहां पे बिठा के आप लोग अजियत देते हैं कि वो बाहर बेंच पे देखता रहता है कि भाई मैं इतना स्कोर नीचे करके आया हूँ, मैं क्रिकेट मेरा पैशन है, और ये लोग मुझे सिर्फ बिठा के दिखा रहे हैं। तो वो कहाँ कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा और कितना वो मतलब कि डीमोटिवेट होगा कि यार मुझे सेलेक्ट तो कर दिया, लेकिन मैं क्यों प्लेइंग 11 में नहीं हूँ,
क्या चीज़ है जिसको जो मेरे अंदर कमी रह गई है। ठीक है, साइम अयूब ने पिछले मैच में स्कोर किया, ठीक है। मैं अब्दुल्ला शफीक को देख रहा हूँ कि उनकी पिछली कोई 7-8 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 150 है। चले उनको भी मार्जिन दे देते हैं क्योंकि वो परफॉर्म 30-40 कर लेते हैं, ठीक है, उनको इस चीज़ का मार्जिन दे दिया। उसके अलावा अगर सऊदी, चलो उसने थोड़ा सा पिछले मैच में परफॉर्म किया। सलमान अली आगा के क्या क्रेडिट पे कि वो स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं यार। साइम अयूब भी आपके बॉलिंग कर लेते हैं, बाबर आजम भी आपके बॉलिंग कर लेते हैं, इब्रार को आपने वैसे आप प्रोफेशनल खिला लिया और आपने एक बैट्समैन जो प्रॉपर बैट्समैन है उसको इस टीम में ऐड नहीं किया। तो कौन ये टीम सेलेक्ट कर रहा है, किसकी अजारादारी चल रही है, मेरी समझ से बाहर है। चलो हुरैरा को अगर आपने उसमें नहीं सिलेक्ट करना था, फाइनल 11 में ना सिलेक्ट करते। अभी तो आपने 12 खिलाड़ियों का नाम अनाउंस किया यार, कम से कम उसके अंदर तो रख देते ताकि हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। कल बेशक ड्रॉप कर देते, जब आप प्लेइंग 11 अनाउंस करते वहां पे बेशक उनको ड्रॉप कर देते, लेकिन कम से कम 12 में उनका नाम रख लेते ताकि हम ही अपना गम गलत कर लेते, क्योंकि सुन्नी तो हमारी किसी ने है नहीं। इसी तरह ये लोगों को ना इनके कैरियर खराब करते हैं, इनको टूर्स पे ले जाते हैं लेकिन उनको चांस नहीं देते। किस तरह कॉन्फिडेंस आएगा? बांग्लादेश के खिलाफ आपने हुरैरा को चांस नहीं देना, लेकिन वहीं पे आपने बाबर आजम को चांस फिर देते रहना। यार बाबर आजम वो बड़ा प्लेयर है, मैं मानता हूं उसने स्कोर किए हुए, हर टीम के खिलाफ स्कोर किए हैं, वो बड़ा प्लेयर है, उसको जरा रिलैक्स करवा दो, थोड़ी सी उसे रेस्ट दे दो। इसके अलावा चलो हाँ हुरैरा का भी मान लिया, ठीक है यार, उसको आपने नहीं खिलाना ना खिलाएं। चलो आमिर जमाल को आपने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया कि वो फिट नहीं है, ठीक है, वो भी समझ में आ गया। या नसीम शाह को, भाई खुदा के लिए उस बंदे को रेस्ट दे दो। एक ही हमारे पास अच्छा बॉलर रह गया हुआ है जो थोड़ी बहुत लाइन लेंथ पे बॉल करता है और उसके अलावा उसके पास पेस भी है, उसके पास स्विंग भी है, सब कुछ है, उसको भाई रेस्ट दे दो। तुम अपनी साथ वाली कंट्री में देखो, अभी जो से है ना, ये हमारे वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, बुमराह इंडिया का मेन बॉलर है और अब आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि इंडिया की टीम ना उसको किस तरह यूटिलाइज करती है। वो खेलता है बड़े मैच, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता है, इंग्लैंड के खिलाफ खेलता है। इसके अलावा वो छोटी टीमों के खिलाफ उसको चांस ही नहीं देते। वो कहते हैं भाई ये हमारा एक स्पेशल बॉलर है और इसके पास स्पेशल एबिलिटीज है, तो हम इसको ना एक बड़े हथियार की तरह यूज करें और किसी बड़ी जंग में इस्तेमाल करेंगे, किसी बड़ी गेम में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जिस तरह के हथियार है, चलो एक बंदा हमारे पास थोड़ा परफॉर्मर है यार, उसको रेस्ट करा दो, कहीं पे वो बड़ी इनिंग्स खेलेगा या कोई बड़ी क्रिकेट आके खेलेगा, आगे हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की हमने तैयारी करनी है, तो यार उसको कोई वनडे मैक्सिमम खिलाओ। आगे चलो वनडे का पारा है, वहां पे उसको खिलाओ, नो डाउट कि वो हमारे लिए अभी बहुत जरूरी है, लेकिन आप टेस्ट के अंदर उसकी क्यों आत्मा रोल रहे हैं, वो भी डेड विकेट्स के ऊपर। चलो अगर पेस या इस तरह की तेज पिच हो ना, वहां पे समझ में भी आती है, डेड विकेट के ऊपर यार आप उसको खिला रहे हो। तो भाई वही बात है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, इसके अंदर जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, वो अपने आप को हरफे आखिर समझते हैं, उनका क्रिकेट से कोई लिंक हो ना हो, लेकिन वो समझते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वही जो है ना हरफे आखिर है। इन्हीं लोगों की वजह से आप देख लें हमारे टेस्ट रैंकिंग, उसके अंदर देखें हमारे बाबर आजम किधर फर्स्ट पे थे और किधर अब वो 9th पोजीशन पे, 8 या 9th पोजीशन पे आ गए। उसके अलावा चलो रिजवान ने पिछले मैच में परफॉर्म किया, शुक्र है कि बाबर आजम के अलावा भी कोई एक बंदा जो है ना वो टॉप 10 की रैंकिंग में आया और अब जो है रिजवान मैंने देखा कि वो 10वें नंबर पे आगे हुए हैं। इसके अलावा बॉलिंग रैंकिंग देख लो भाई, उसके अंदर चलो शाहीन अफरीदी को जितना भी बुरा कह लें, लेकिन वो पहले 10 प्लेयर्स के अंदर ना कम से कम फॉल करता है। और अगर हम वापस ऑलराउंडर में आ जाए तो भाई ऑलराउंडर में तो हमारा कोई नामो निशानी और दूर दूर तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने साल क्रिकेट में, कोई 15-16 साल में, जब से ये जदीद क्रिकेट होना शुरू किया, ये IPL के आने के बाद से हमने कोई एक ऑलराउंडर भी पैदा नहीं किया। पहला और आखिरी ऑलराउंडर ना हम शाहिद अफरीदी को ही समझते हैं और स्टिल समझ रहे हैं, क्योंकि हफीज शफीज ये सारे और टाइप के थे, प्रॉपर आपके पास हिटर जो सा ऑलराउंडर था ना वो अफरीदी था। तो देखते हैं भाई हमें आने वाले टाइम में कौन सा अफरीदी मिलता है, या हमें कौन सा शुएब अख्तर मिलता है, या कौन सा वसीम अकरम मिलता है। तो अब इस मैनेजमेंट से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। तो भाई आज तक के लिए तो यही न्यूज़ है, बाकी देखेंगे कल का मैच होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्या उसमें होता है। तो आज तक के लिए तो इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए और मेरी वीडियो को देख रहे हो तो भाई मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो, फिर शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।